बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.2 की स्टेटमेंट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट नंबर 4 में हमें एक टेबल दिया गया है, ठीक है, जिसमें क्या है, अली और उस्मान जो हैं वो मुख्तलिफ़ टाइम पीरियड में मुख्तलिफ़ अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ जो हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या है, और जो टोटल प्रॉफिट हमें बताया है वो 60,000 है। और इस कॉलम में जो 1 नंबर हमें इसकी इन्वेस्टमेंट है वो तो सॉल्व करके बता दी है। अब क्या है, हमने जो बाकी इन्वेस्टमेंट इन्होंने लगाई है अली और उस्मान ने, ये सब हमने सॉल्व करनी है। तो हम नंबर 2 पे जो है अली और उस्मान की जो इन्वेस्टमेंट हमें बताई गई है 50,000 एंड 75,000, इसका हमें टाइम पीरियड भी बताया है। हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर हमें क्या इसका रेशो फाइंड करेंगे और इसका जो टोटल प्रॉफिट होगा वो फाइंड करेंगे। तो इसमें जो हमें अली की इन्वेस्टमेंट बताई गई है वो है 50,000। हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, जो हमने इसका टाइम पीरियड बताया गया है। टाइम पीरियड क्या है, 12 मंथ है, तो हमने 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास आंसर आएगा 6 लाख। और हमें उस्मान की इन्वेस्टमेंट बताई गई है 75,000। इसका भी टाइम पीरियड हमें 12 बताया गया है, 12 मंथ, तो हमने 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है। हमारा आंसर आएगा 9 लाख। ठीक है, अब हमें जो टोटल प्रॉफिट हमें इसका जो स्टेटमेंट में बताया गया था वो था 60,000। और क्या है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों की रेशो फाइंड करनी है। तो अली रेशो उस्मान, हमने इन दोनों की रेशो फाइंड करनी है। जो अली की हमने इन्वेस्टमेंट हमने टोटल जो उसके टाइम के साथ मल्टीप्लाई करके फाइंड की थी हमने वो लिखनी है। और जो उस्मान की हमने फाइंड की थी वो लिखनी है। फिर हमने इसका सम ऑफ रेशो मालूम करना है। तो हमने जो इसके ज़ीरो कितने हैं, दोनों तरफ बराबर हैं, 5 ज़ीरो हैं, 5 ज़ीरो हैं, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब 9 है और 6 है, हमने इस पे टेबल पढ़ना है 3 का। 3 3 द 9, 3 2 द 6। हमारे पास रेशो क्या आई है, 2:3। 2:3 हमारे पास इसकी रेशो है। अब हमने सम ऑफ रेशो मालूम करना है। सम ऑफ रेशो हम क्या करेंगे, जो दोनों की रेशो है हम उसको प्लस करेंगे, हमारे पास आएगा 5। अब हमने अली का जो प्रॉफिट है वो मालूम करना है। तो अली का प्रॉफिट हम कैसे मालूम करेंगे, जो अली की जो रेशो है हमने वो लिखा, उसको मल्टीप्लाई करना है। जो टोटल प्रॉफिट हमें मिला था इक्वेशन में वो, फिर साथ में हमने डिवाइड कर देना है। जो हमने सम ऑफ रेशो मालूम किया है 5 इसके साथ। अब हम 5 को 60,000 के साथ हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12,000। ठीक है, 5 1 द 5, 1 इसको दे दिया, 5 2 द 10, तो ये क्या है 12,000 है। अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 24,000। तो RS। ठीक है, ये क्या है, अली के जो प्रॉफिट है वो है। अब हम फाइंड करेंगे उस्मान्स प्रॉफिट। तो इसको भी हमने इसी तरीके से करना है। जो हमें मिली थी उस्मान की रेशो हमें 3 मिली थी, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है टोटल प्रॉफिट के साथ और डिवाइड कर देना है सम ऑफ रेशो के साथ। इसका भी वही आंसर आएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पे 12,000 आ जाएगा।
तो 12,000 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 12 3 द 36,000। तो ये है इन दोनों की इन्वेस्टमेंट इसके कॉलम नंबर 2 की। अब हमने फाइंड करनी है कॉलम नंबर 3 की, तो और इसकी जो रेशो है हम वो भी फिल कर लेंगे, 2:3 लिख देंगे। और जो है अली की प्रॉफिट है वो है 24,000 है, और उस्मान का प्रॉफिट जो है वो 36,000 है। अब तीसरे नंबर कॉलम की फाइंड करते हैं। तो इसके थर्ड पार्ट में जो है दोनों की इन्वेस्टमेंट है, अली की इन्वेस्टमेंट भी 25,000 है एंड उस्मान की इन्वेस्टमेंट भी 25,000 है। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इनके टाइम पीरियड के साथ। तो जो अली का टाइम पीरियड है वो है 6 मंथ, उस्मान का टाइम पीरियड है वो है 12 मंथ। तो इसको हम मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 1,50,000 एंड इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 लाख। ठीक है, और जो टोटल प्रॉफिट वही है जो स्टेटमेंट में हमें बताया गया था, 60,000। अब हमने अली और उस्मान की रेशो फाइंड करनी है। तो हमने अली की जो इन्वेस्टमेंट यूज़ हुई थी हमारे पास 150,000, और उस्मान का जो हमारे पास फाइंड करके आया था मंथ के साथ वो था 3 लाख। ठीक है, अब हमने इनकी रेशो फाइंड करनी है। तो जो इनके 0 थे वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके 4 0 हैं, इसके 4 0। ठीक है, यहाँ पे 1 0 बच गया। तो ये 30 है और ये 15 है। अब 5 का टेबल पढ़ेंगे हम। 5 6 द 30, 5 3 द 15। तो 3 1 द 3, 3 2 द 6। हमारे पास इन दोनों की रेशो आई है वो है 1:2। हम इसके कॉलम में फिल कर लेंगे 1:2। अब हम क्या करेंगे, अली का जो प्रॉफिट है हम वो फाइंड करेंगे। तो अली की रेशो है हमारे पास 1, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल प्रॉफिट के साथ और डिवाइड कर देंगे सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो इनकी क्या होगी, 1 + 2 क्या होगी, 3 होगी। हम 3 लिख लेते हैं नीचे। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 द 3, 3 2 द 6। तो ये आया हमारा आंसर। अब 2 को 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारा आंसर आया है 20,000 RS। ठीक है, हम इसके कॉलम में फिल कर लेंगे जो इसका अली का प्रॉफिट है। अब दूसरे नंबर पे क्या हमने फाइंड करना है, उस्मान्स प्रॉफिट। तो इसको भी हमने इसी तरीके से करना है। इसकी जो उस्मान की जो हमने रेशो फाइंड की थी वो 2 थी। 2 के साथ हमने टोटल प्रॉफिट हमने मल्टीप्लाई करना है और सम ऑफ रेशो के साथ डिवाइड कर देना है। फिर क्या करना है, इनको आपस में कैंसिल आउट करके देखना है। 3 1 द 3, 3 2 द 6, 2 2 द 4, 40,000। ये है इसका आंसर। ये इसके कॉलम नंबर 3 की थी। अब हम इसी तरह इसका 4 पार्ट भी सॉल्व करते हैं। तो इसके 4 पार्ट में हमें अली की इन्वेस्टमेंट 50,000 बताई गई है। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इसके टाइम पीरियड के साथ जो कि हमें बताया गया है 12। फिर क्या है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 6 लाख। इसी तरह उस्मान की भी हमने फाइंड करनी है। हमें 25,000 दिया गया है इसकी इन्वेस्टमेंट और मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ। इसका टाइम पीरियड हमें टेबल में 6 दिया गया है। फिर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 150,000। ठीक है, अब हमने जो टोटल प्रॉफिट उसमें क्वेश्चन में मिला था स्टेटमेंट में वो था 60,000।
तो अली की अब हम रेशो फाइंड करेंगे, तो 60,000 को ऐसे ही लिख लेंगे और उस्मान की जो इन्वेस्टमेंट थी 150,000 उसको भी ऐसे ही लिख लेंगे। फिर हम इनको कैंसिल आउट करेंगे। इसके जो हैं 4 ज़ीरो हैं, इसके 5 ज़ीरो हैं, इसके 4 ज़ीरो हैं। तो जो 4 ज़ीरो हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो गए। बाकी का यहाँ पे 1 ज़ीरो बच गया, यहाँ पे 15 बच गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टेबल पढ़ेंगे, 5 का टेबल पढ़ेंगे। 5 3 द 15 और 5 1 द 5, 5 2 द 10, 12 और ये 3 आ गया। अब हम फिर से 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 1 द 3, 3 4 द 12। तो हमारे पास इसकी रेशो आई है 4:1। अब हम सम ऑफ रेशो फाइंड करेंगे। हमारे पास इनकी सम ऑफ रेशो है 4 + 1 = 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अली का जो प्रॉफिट है हम वो फाइंड करेंगे। तो जो अली की जो रेशो हमने फाइंड की है 4, वो लिखिए, मल्टीप्लाई किया टोटल इन्वेस्टमेंट के साथ और डिवाइड कर दिया सम ऑफ रेशो के साथ। अब ये इन दोनों को आपस में कैंसिल आउट करेंगे। 5 1 द 5, 5 2 द 10 एंड ये 000। अब 12 को 4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 48,000। ठीक है, ये है अली का प्रॉफिट। अब हम उस्मान का प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। उस्मान की जो हमने रेशो फाइंड की थी वो थी 1, हमने उसको मल्टीप्लाई किया 60,000 के साथ, डिवाइड कर दिया 5 के साथ। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये वही आंसर आएगा जो पहले आया था 12,000। तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम आंसर आएगा 12,000 RS। ये थी नंबर 4 कॉलम के। अब इसके 5th पार्ट में हमें जो है वो बताया गया है। 5th पार्ट में हमें इसकी अली की इन्वेस्टमेंट दी गई है और उस्मान की इन्वेस्टमेंट नहीं दी गई, लेकिन जो है हमें रेशो बताया गया है 2:3। तो अब हम किस तरीके से फाइंड करेंगे इसको। अगर हम 25 का पहाड़ा 2 दफ़ा पढ़ेंगे तो आंसर आएगा 50। 25 to the 50। अब हम 25 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो आंसर आएगा 75। 25 3 द 75। इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कैंसिल आउट करके देख लेंगे जिस भी टेबल से। अगर 2 दफ़ा हो रहा है तो 50 आ रहा है, 3 दफ़ा हो रहा है मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 75 आएगा। ठीक है, अब हम इसको भी उसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ अली इज़ 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ उस्मान इज़, हमने खुद फाइंड की है, वो है 75,000। हमने टेबल पढ़ के देखा था 25 का, तो हमारे पास आया था 75। अब हम रेशो भी निकाल के देख लेंगे। अगर सेम रेशो होगा तो इट मीन्स जो हमने गेस किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3 लाख। और उस्मान की जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप इसके टाइम पीरियड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 450,000। ठीक है, 4,50,000। अब हम इनकी रेशो फाइंड करके देख लेते हैं। हमें मालूम हो जाएगा कि जो हमने 75 लिखा था वो ठीक था या गलत था। अब हम इसकी रेशो फाइंड करते हैं। तो ये 40 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास 45 बचा और 30 बचा।
5 का टेबल पढ़ेंगे हम। 5 9 द 45 एंड 5 6 द 30। ठीक है, अब हम 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 2 द 6, 3 3 द 9। तो हमारे पास रेशो आई 2:3 जो हमें इस टेबल में दी गई थी, कॉलम में दी गई थी 2:3, हमारे पास वही आंसर आया है। तो इट मीन्स जो हमने गेस किया था 75,000 वो बिल्कुल दुरुस्त था। अब हम क्या करेंगे, इसको सेम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे जैसे पहले हमने किया था। तो अलीज़ प्रॉफिट हम फाइंड करते हैं पहले। तो जो हमने अली की रेशो फाइंड की थी 2 थी, उसको मल्टीप्लाई किया, टोटल प्रॉफिट हमें वही 60,000 मिला है। तो उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। सम ऑफ रेशो क्या है, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर 5 आएगा। हमने अब इसको कैंसिल आउट करके देखना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 5 1 द 5, 5 1 द 5, 5 2 द 10। तो 12 आया, 12 2 द 24, 24,000 RS। ठीक है, अब जो है उस्मान का प्रॉफिट है, वो भी इसी तरीके से फाइंड करना है। हमने 3 जो इसकी रेशो फाइंड की थी उसको मल्टीप्लाई करना है टोटल प्रॉफिट के साथ और डिवाइड कर देना है सम ऑफ रेशो के साथ। ठीक है, जो इसको पहले हम कैंसिल आउट करेंगे, 12,000 आ गया, फिर 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36,000 आ जाएगा हमारा आंसर। तो स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स जो थी हमें फिल कर ली हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना, और अगर कोई कमेंट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।